जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिमला में पंचायत आज तक का महामंच सजा है। इस खास आयोजन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही। अब तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कंगना रनौत समेत कई दिग्गजों ने मौजूदगी दर्ज कराई है। चर्चा में हिमाचल में कांग्रेस का प्रबंधन देख रहे राजीव शुक्ला ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से आसान है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में इतने लोग उमड़ कर आ रहे हैं, माहौल एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। शुक्ला ने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसा और कहा ये डबल नहीं ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रेन में एक इंजन आगे लगा है, एक पीछे लगा है। ट्रेन रुकी पड़ी है, काम कुछ नहीं हो रहा है। इतना कर्ज लिया हुआ, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना कोई और खुश है। जी आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ की तस्वीर पर सियासत गरमाई हुई है। गहलोत समर्थक प्रचारित कर रहे हैं कि कुर्सी का संकट खत्म हो गया। वहीं बीजेपी का दावा है कि तस्वीरों से खुद को सुरक्षित समझने की गलती भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के सामने बैठे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सीएम की इस फोटो के जितने लोग उतने ही अर्थ निकाले जा रहे हैं। गहलोत समर्थक इसे आला कमान का गहलोत को आशीर्वाद मान रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर खतरा खत्म होने के दावे किए जा रहे गहलोत के वो मंत्री भी अब पूरे दम से इस बात को कह रहे हैं कि जिन पर पार्टी के अनुशासन का डंडा चल चुका है। मंत्री शांति धारीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गहलोत सीएम के तौर पर 5 साल का कार्यकाल डंके की चोट पर पूरा करेंगे। लेकिन इस तस्वीर से बीजेपी में खलबली मची हुई है। गहलोत के जाने की भविष्यवाणी का काउंटडाउन करने वाले नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तस्वीर को कोई प्रोपेगेंडा करार दे रहे तो कोई हकीकत से परे की कहानी बता रही हैं। लेकिन गहलोत की मुस्कुराहट के जादू से बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का 4 साल तक इंतजार करने के बाद लाखों युवाओं की उम्र भर्ती के लिए निर्धारित आयु से अधिक हो गई है। वरुण ने ट्वीट किया, 4 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवर एज हो चुके हैं। ना भर्ती मिली, ना कोई उम्मीद है। वे सोशल मीडिया पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तब उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा। क्या ये अन्याय नहीं है? पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण उत्तर प्रदेश और केंद्र में कई मुद्दों को लेकर भाजपा नीतीश सरकार की आलोचना करते रहे हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 43 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में विधायक खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए बिचौलियों ने खुद कबूला है कि इस तरह 25-25 करोड़ में दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। सिसोदिया ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो कोई भी जांच या केंद्रीय एजेंसी उसे परेशान नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्रीय एजेंसियों पर प्रदर्शित पर बार-बार आपत्ति जताई और आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के नेता थे। जी आपको बता दें कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वे देश को कर्ज के जाल में फंसा रही है, क्योंकि 2021 तक केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का कथित तौर पर 61.6% पहुंच गया। भाजपा के खिलाफ अपनी पार्टी के राजनीतिक आरोप पत्र को जारी करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति की कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव ने आरोप लगाया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ लोगों को मझधार में छोड़ दिया है। जी हाँ,
आपको बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी चरम पर है। मोकामा विधानसभा सीट अनंत सिन्हा की वजह से चर्चा में, तो गोपालगंज सीट पर मामा भांजे की टकराहट ने चुनाव को रोचक बना दिया है। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव मैदान में बसपा से लड़ रही उनकी मामी का आशीर्वाद भी उनके साथ है, इसलिए इस चुनाव में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की जीत तय है। वहीं बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव भी अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव को दी है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के बस्ती जिले के मुंडेरवा कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गए जब पुलिस की कार्य प्रणाली से नाराज लोगों ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन रोक दिया था। मुंडेरवा थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे थे। लोगों के आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स लगा दी गई। जब उच्च अधिकारी पहुंचे और 3 दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की, तब जाकर लोग माने और मूर्ति विसर्जन किया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी गई। एक एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मूर्ति का विसर्जन सकुशल संपन्न करा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI की गंभीर श्रेणी को छूने के बाद दिल्ली में और भी प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 3रा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह की निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा ईंटों के भट्टों, माइनिंग व उससे जुड़ी गतिविधियों समेत कई पाबंदियां लागू की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में ठंड की शुरुआत हो गई, तो कई जगह हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में दिन के समय तापमान अभी नॉर्मल बना हुआ है। इस बीच कई ऐसे राज्य हैं जहां पर झमाझम बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके में आज से उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।